नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। आज आप सबके सामने मैं नियो ह्यूमनिस्ट एजुकेशन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। नियो ह्यूमनिस्ट का मतलब क्या है? नियो ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है नव्य मानवतावाद। नव्य मानवतावाद शिक्षा व्यवस्था। नव्य मानवतावाद का मतलब होता है सिर्फ मनुष्य के बारे में नहीं सोचेंगे। मनुष्य अपने अलावे इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सबके प्रति समान प्रेम, सबको जीने का अधिकार, सबको समुचित विकास का अधिकार मिलना चाहिए। यही है नियो ह्यूमनिस्ट एजुकेशन का आधार। यही है नियो ह्यूमनिस्ट एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो हमेशा प्रधान रहा है। गुरु ज्ञान दाता होते हैं और शिष्य ज्ञान ग्रहण करते हैं। यही है शिक्षक और एक छात्र के बीच का संबंध। गुरु दाता है, इसीलिए ज्ञान के प्रतिमूर्ति होते हैं वो, और शिक्षक उसको ग्रहण करते हैं नतमस्तक होकर। इसीलिए भारतीय परंपरा में अपने गुरुजनों को चरण स्पर्श प्रणाम करके उनसे शिक्षा ग्रहण करने का जो भागवत संस्कृति है, एक बहुत ही सभ्य सुसंस्कृत ये तरीके हैं। जैसे इस आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में वर्णार्घ दान कर रहे हैं और ज्ञान के लिए लालायित होकर गुरु चरणों में आश्रय लेते हैं। यह है नव्य मानवतावादी शिक्षा का आधार। फिर आप जरा इस तस्वीर में देखें। यह तस्वीर खुद ही आपको बता देगा कि इस धरती पे या विश्व ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में मनुष्य ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य के जिंदगी से जुड़ा हुआ है ये दुनिया। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, समुद्र, ये सब एक बायोडायवर्सिटी है। सबके साथ हमारा मानव जाति का एक सुंदर समन्वय है, एक संबंध है। इस संबंध को नहीं भूलना है। इसलिए देखिए, ये स्कूल की छोटी सी बच्ची हैं जो चिड़ियों को दाना डाल रही हैं, और ये देखिए सुंदर सा पर्यावरण, पेड़ पौधे, नदी नाला, कितना सुंदर ये दृश्य दिख रहा है, कितना विशुद्ध ये चित्र है। फिर यहाँ पर छोटे बच्चों को के दिमाग में ये सिखाया जाता है कि देखो, इस धरती में सबका बौद्धिक क्षमता, सामाजिक स्टेटस एक जैसा नहीं होता है। कुछ शारीरिक दृष्टि से असहाय होते हैं, कुछ बौद्धिक दृष्टि से भी असहाय होते हैं। सबको इस दुनिया में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। उनके कमजोरियों को हम देखकर उन्हें शोषण नहीं कर सकते हैं, उनको हे दृष्टि से नहीं दे सकते हैं। इसलिए असहाय, निपीड़ित मानवता का सेवा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। यही आनंद मार्ग एजुकेशन सिखाता है। इस तस्वीर में यही चीज हम देख पाते हैं। फिर देखिए, ये दूसरा पिक्चर जो देख रहे हैं कि दो स्कूल के बच्चे हैं जो छोटे छोटे पौधे को पानी से सींच रहे हैं अथवा गार्डनिंग कर रहे हैं। और अर्थात एक छोटे शिशु का मन जितना सरल होता है, उनको परिवेश के साथ, पर्यावरण के साथ जितना जोड़ेंगे वो उतना ही ज़्यादा
उनका बौद्धिक विकास और स्वाभाविक विकास होगा। सिर्फ बौद्धिक विकास नहीं, हृदय का विकास होगा। इसलिए नव्य मानवतावाद का आधार ही है सिर्फ मनुष्य से प्रेम नहीं, संपूर्ण जीव जगत से प्रेम करना। यह तस्वीर क्या बता रहा है? यह तस्वीर बता रहा है हमारे पर्यावरण के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। इस एनवायरनमेंटल सिस्टम में पेड़ पौधे का मनुष्य जाति के साथ या अन्य जीवों के साथ एक अन्योन्याश्रय संबंध है। देख रहे हैं जिस तरह जब हम किसी पेड़ को काटते हैं, वो पेड़ को भी दर्द होता है, वो भी जीना चाहते हैं। और वो जीना इसीलिए नहीं चाहते हैं कि वो उनको सिर्फ जीना है, उस धरती से भी प्रेम है, इसीलिए वो जीकर हमें भी जीवन दान देते हैं। आप देखें, इस पेड़ पौधे से उत्सर्जित जो ऑक्सीजन है और हमारा जीवनदायिनी शक्ति है। अगर हम पेड़ को ही काट देंगे, अर्थात अपने जीवनी शक्ति को ही हम नाश करते हैं अपने ही बुद्धि और शारीरिक बल से, जो कि मानवता विरोधी है, जो कि स्वाभाविक जो सृष्टि के नियम के खिलाफ है। इसलिए इस छोटे शिशु को यह सिखाया जाता है कि देखो, इस धरती पे सिर्फ तुम ही अकेले नहीं हो, ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे भोग का वस्तु नहीं है। इस दुनिया के साथ, दुनिया के लिए तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है। इसलिए इस छोटे शिशु में इस पेड़ पौधे के प्रति जो संवेदना है वो दिखाया जा रहा है, ये देख ही सकते हैं। और एक निर्दयी मनुष्य देखिए किस तरह से कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों को काट रहे हैं। और आज विश्व समाज में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, पर्यावरण में, वायुमंडल में ओजोन की लेयर कमी हो रही है। ऐसे ही नृशंस जीवों की हत्या और पर्यावरण की हत्या के कारण। अब बताइए, ये जीव एपमैन, हमारे पूर्व पुरुष अर्थात मानव जाति के पूर्व पुरुष, ये अपने सर पे हाथ रख के रो रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम तो हमारे जो निवास स्थान है वो सबको नाश कर रहे हो, अब बताओ हम कहाँ जाएं। ये दृश्य नव्य मानवतावाद का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। इसलिए सबके प्रति स्नेह, ममता, प्रेम जागृत करना ही नव्य मानवतावादी शिक्षा का आधार है। अब आइए, ये जो नव्य मानवतावाद जो शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं, वो किन किन चीजों पर आश्रित है, किन किन तथ्यों पर आधारित है हमारा नव्य मानवतावादी एजुकेशन, न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ माइंड। अर्थात एजुकेशन का जो पहला लेटर है वो है इनलार्जमेंट ऑफ माइंड। जरा आप सोचें, ये शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मन का विस्तार। अर्थात आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, लेकिन मन अगर संकीर्णताओं से घिरा हो, तो संकीर्णताओं के जंजीर में बंधा हो, संकीर्णताओं से घिरा हो, तो फिर आपका शिक्षा का आधार अर्थात जो नींव है वो व्यर्थ हो जाता है। जैसे ये जो संकीर्णताएं क्या हैं? जैसे जातिवाद, सांप्रदायवाद, फिर प्रोविंशियलिज्म, फिर नेशनलिज्म, कास्टिज्म, जियो सेंटिमेंट्स, ये सारे छोटे छोटे सेंटिमेंट्स मनुष्य के मन को हजारों टुकड़ों में बांध देता है और मनुष्य के मन में कई तरह के प्राचीर या कई तरह के बाउंड्री लाइन खींच देता है, जिस बाउंड्री को तोड़ना मानव जाति के लिए असंभव सा हो जाता है। आज के दुनिया में आप देख रहे हैं कि मजहब के नाम पर जो धर्म अंधता और पागलपन लोगों में छाया हुआ है, वो है कुशिक्षा का परिणाम। क्योंकि हमें मन के विस्तार करने का शिक्षा तो दे ही नहीं जा रही है। हमारे मन में सिखाया जाए क्षुद्र सेंटिमेंट्स से भर दिया जा रहा है। कोई संप्रदायवाद, कोई रिलीजियन का टीचिंग दे रहा है, कोई जातिवाद का टीचिंग दे रहा है, कोई रेशियलिज्म को दे रहा है।
ये करके हमारे मन को हजारों टुकड़ों में बांट रहा है। आप जरा सोचें, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था मानव जाति को कहाँ खड़ा कर दिया है। अभी आज भी हम अपने आप को सुशिक्षित समझते हैं, एजुकेटेड समझते हैं, लेकिन मन से छोटे छोटे क्षुद्र भावनाओं से अब तक मुक्त नहीं कर पाए मन को। तो एजुकेशन, अगर सही मायने में एजुकेशन आपको चाहिए तो मन के जो परिक्षेत्र है उसको विस्तार चाहिए, एनलार्जमेंट चाहिए। मन को जितने भी क्षुद्र सेंटिमेंट से जो ग्रस्त मन है उसको समाप्त कर देना होगा, अर्थात विशुद्ध मन बनाना होगा और मन को 360 डिग्रीज में फैलाना होगा, तभी एनलार्जमेंट ऑफ माइंड होगा, मन की विस्तृति होगी। अर्थात सा विद्या जा विमुक्तये, विद्या वही है जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में मुक्ति प्रदान करता हो। दूसरा डेस्मेप है, DESMEP, डेस्मेप। कल भी मैंने बताया था, यह है डेस्मेप का मतलब है डिसिप्लिन, एटिकेट, स्मार्टनेस, मोरालिटी, इंग्लिश एंड प्रोनाउंसिएशन। इसके बारे में बाद में बताएंगे। उससे बाद देखिए एजुकेशन का तीसरा जो शब्द है यूनिवर्सल आउटलुक। यूनिवर्सल आउटलुक का मतलब क्या है कि मन को भूमा अर्थात भूमा दृष्टि देना होगा, अर्थात पूरे विश्व को किस नजर से देख रहे हैं आप। संकीर्ण भावनाओं से ग्रस्त मन को देखना चाहते हैं या विश्व एकतावाद, यूनिवर्सलिज्म की भावना से देखना चाहते हैं। पूरे विश्व ब्रह्मांड उस परमात्मा का सृष्ट है और ये संसार अपना है, इसलिए कहा जाता है हरि पिता माता गौरी स्वदेश त्रिभुवन। हरि हमारे पिता हैं, परमात्मा, माता प्रकृति है और ये संसार है, ये हमारा अपना घर है। इसी भावनाओं को कहा जाता है यूनिवर्सल आउटलुक, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये वसुधा मतलब जहाँ जहाँ मनुष्य रहने लायक है, जितने भी ग्रह नक्षत्र है वो सब वसुधा है और ये वसुधा ही हमारा अपना घर है। उसी को कहते हैं यूनिवर्सल आउटलुक। कैरेक्टर, चरित्र निर्माण का देख रहे हैं। फिर एक्टिव हैबिट, सक्रिय आदत, ट्रस्टवर्दीनेस, आत्मविश्वास और भूमा चिंतन, आइडिएशन ऑफ ग्रेट, परमात्मा का चिंतन करना, ओमनिसाइंट ग्रेस और उस परमात्मा की कृपा, और लास्ट में है नाइस टेम्परामेंट। ये है एजुकेशन का जो विस्तृत व्याख्या है। इसको अगर समझ जाएंगे और इस तरह के एजुकेशन ही नव्य मानवतावादी एजुकेशन के अंडर में आते हैं। फिर आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर आपको क्या बता रहा है? ये बंगाली लिपि में लिखा हुआ है। ये लिखा है मानुष जेनो मानुषेर तरे सब किछु करे जाए, ये कथाओ जेनो मने रखो, पशु पाखी तार पर नय तोरु बाँचिते चाय। ये हमारे गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ प्रभात संगीत का लाइन है। अर्थात मनुष्य के बारे में सोचेंगे, जरूर सोचेंगे और सब कुछ करेंगे मानव जाति के उत्थान के लिए, किंतु ये जो बात है इसे भी नहीं भूलना है कि पशु पक्षी जो है वो भी हमारे पराये नहीं हैं, वो भी हमारे परिवार के ही अंश है और वो भी जीना चाहते हैं और उनके जीने के लिए सारे व्यवस्था करने का दायित्व तो जो है वो मनुष्य का ही है। ये देखिए दो छोटे बच्चे हैं जो पेड़ पौधे और हमारे पर्यावरण ये सबको बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। अर्थात ये भी नव्य मानवतावादी विचारधारा वाली ही शिक्षा व्यवस्था है। अब ये जो मन की भावनाएं हैं, मन की विस्तृति, अनुशासन, विश्व एकतावाद, सक्रिय हैबिट, आत्मविश्वास, ये भूमा चिंतन कैसे होगा? ये भूमा चिंतन ये इसके माध्यम से होगा। ये देखिए नीचे क्या लिखा है, नोइंग वनसेल्फ इज द रियल नॉलेज, अर्थात
आत्मज्ञान ही विदुर ज्ञान है, आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है और आत्मज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक साधना के द्वारा हो सकता है। ये जो ऋषि जो बैठे हुए हैं, सन्यासी जो बैठे हुए हैं, ये साधना में बैठे हुए, अर्थात साधना के माध्यम से मनुष्य अपने इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। इंद्रियों को नियंत्रण करे मनुष्य अपने चित्त नियंत्रण करते हैं, चित्त को नियंत्रण करके अहं को नियंत्रण करते हैं, अहं को नियंत्रण करके महत को नियंत्रण करते हैं, फिर महती को मनुष्य आत्मा में प्रतिष्ठित करते हैं, अर्थात अपने स्वभाव में, स्वरूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है मोरालिटी इज द बेस, साधना इज द मीन एंड लाइफ डिवाइन इज द गोल। अर्थात जीवन का जो आधार है वो नैतिकता है, जिसे हम मोरालिटी कहते हैं, और जो साधना है वो माध्यम है, जिसके माध्यम मेथोडोलॉजी है, जो प्रोसीजर है, जिसके माध्यम से हम अपने परम लक्ष्य डिवाइन गोल को प्राप्त करेंगे, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति करेंगे। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि नैतिकता के बिना साधना नहीं हो सकती। नैतिकता जीवन का लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन वो आधार है। नैतिकता वैसे ही जिस तरह से लॉकेट लंच करने के लिए लंचिंग पैड होता है, वो लंचिंग पैड अगर मजबूत होगा तो रॉकेट तेजी से जाएगा। इसीलिए साधना जगत में, आध्यात्मिक जगत में, आत्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए नैतिकता का आधार होना बहुत ही जरूरी है, और साधना उसका वाहन है, जिस वाहन पर बैठ के हम अपने जीवन देवता का दर्शन करेंगे, अर्थात लाइफ डिवाइन को प्राप्त करेंगे। ये नव्य मानवतावादी एजुकेशन क्या कह रहा है कि कर्मोई मानुष के महान कोरे तोले। यहाँ इसका अर्थ ही है इट इज एन एक्शन दैट मेक्स हिम एन ग्रेट। कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है, इसलिए तुम महान बनो साधना द्वारा, सेवा द्वारा और त्याग के द्वारा। ये जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का वाणी है। स्वामी विवेकानंद भी एजुकेशन के बारे में यही चीज बोले थे। उनका कहना था कि ऑल पावर इज विद इन यू, माने संपूर्ण शक्ति तुम्हारे अंदर ही पोटेंशियल फॉर्म में जमा हुआ है। डिवाइन जो फोर्स है वो डोरमेंट पोजीशन में है। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर उस शक्ति को तुम जागृत कर लो और जान जाओ तो दुनिया में तुम सब कुछ कर सकते हो। अर्थात अपने अंदर छुपे हुए जो दैवीय शक्ति है, उस दैवीय शक्ति को हमें जागृत करना होगा साधना के माध्यम से, यम नियम के माध्यम से, नीतिवाद के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। मन के अंदर में छुपे हुए जितने माधुर्य है, सौंदर्य है, सुंदर है, उस सुंदर के प्रति प्रेम है, उसको जागृत करना है। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितना सुंदर बात बोलते हैं। জীবন কে এমন একটি ভাবধারার মধ্যে তুলে ধরতে হবে যাতে সত্যতা পূর্ণ মাত্রায় থাকে। अर्थात जीवन एक ऐसा भावधारा, एक ऐसा भाव आदर्श, एक ऐसा आइडियोलॉजी के पथ पे परिचालित करना होगा, हमें मोटिवेट करना होगा, चलाना होगा, जो पथ पे पूर्ण सत्य हो, अर्थात वहाँ पर सत्य हो, झूठ का, फरेब का कोई स्थान नहीं हो। अर्थात जहाँ पर सत्य है वही धर्म है, जहाँ धर्म है वही विजय भी है। इसलिए जीवन को धर्म के पथ पे, आध्यात्म पथ पे, सत्य के पथ पे अपने आप को परिचालित करना चाहिए, गाइड करना चाहिए खुद के। परमात्मा से यही प्रार्थना करना चाहिए हम सबको कि हे परमात्मा, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे बुद्धि को आप सत्य पथ पे परिचालित कीजिए। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, जो अर्थात যাহারা নিজে বিশ্বাস নষ্ট করে না তাহারাই অন্যকে বিশ্বাস করে। अर्थात जिनके अंदर आत्मविश्वास भरपूर हो वही दूसरे पर भी विश्वास करते हैं, और जो जिन पर आत्मविश्वास नहीं है वो दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। अर्थात दूसरे पे विश्वास वही कर सकते हैं जिनको खुद पर विश्वास हो, अर्थात आत्मविश्वास हो। अब ये देखिए न्यूटन साहब न्यू ह्यूमनिस्ट एजुकेशन के बारे में कहते हैं
कि ए पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जो व्यक्ति अपने जीवन में गलती नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि उन्होंने जीवन में कुछ नया करने का कोशिश ही नहीं किया। अर्थात कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए पहले सोपान में, पहले स्टेप में इंसान से गलती हो जाती है, गलती हो सकती है, लेकिन वो इंसान महान है जो अपने गलतियों को सुधार कर, अर्थात गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, लेकिन अपना लक्ष्य को नहीं भूला और आगे बढ़ते गया। इसीलिए भांगा गड़ा अर्थात बनाना तोड़ना, तोड़ने बनाने में ही नई सृजन है, सृजन नीति है। इसलिए जो यूथ होते हैं, युवा वर्ग होते हैं, हमेशा कुछ न कुछ करने का कोशिश करते हैं, और जो कोशिश करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों में ये धारणा बैठी हुई है कि जो ज्ञान जो है वो अच्छे खानदान में जन्म लेने से ही होता है, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में जन्म लेने से लोगों में ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पर चाणक्य का नीति, उनका सोच बिल्कुल अलग है। उनका कहना है गुणहीन मनुष्य अगर उच्च वंश में भी जन्म ले तो भी उससे कुछ आता जाता है नहीं, किंतु नीच कुल जन्म में लेकर भी अगर वो शास्त्रज्ञ और ज्ञानी बन जाते हैं, वेद ब्रह्म को जान जाते हैं, तो सारी दुनिया उनको सम्मान करते हैं। कबीर, रहीम, रैदास, सूरदास, ये सारे सब एग्जाम्पल है। और चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य एक उदाहरण है कि नीच कुल में होने के बावजूद भी चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सर्वश्रेष्ठ पूजनीय राजा बने, गुणधर राजा बने, जो पूरे विश्व में ऐसा राजा का कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलता है। इसलिए चंडालोपी द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण हरि भक्ति विहीनश्च विप्रोपी स्वपचाधम। अर्थात एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया व्यक्ति भी अधम हो सकता है अगर उसमें भक्ति न हो, और तथाकथित नीच कुल में जन्म लिए व्यक्ति भी महान हो सकता है अगर उसमें हरि भक्ति हो, ईश्वर प्रेम हो, ब्रह्म के प्रति आकुति हो, ऐषणा हो, तो वो भी महान बन सकते हैं। ऋषि अरविंद साहब क्या बोलते हैं एजुकेशन के बारे में? उनका कहना है, ऋषि अरविंद, उनको रेवोल्यूशनरी गुरु, आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। उनका कहना है ट्रू नॉलेज इज नॉट अटेन्ड बाय थिंकिंग। जो वास्तविक ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो सिर्फ चिंतन से प्राप्त नहीं होता है, बुकिश ज्ञान नहीं होता है। इट इज व्हाट यू आर, माने आप क्या हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, अर्थात आपका जो स्वभाव है, ट्रू नेचर को जानना, अर्थात आपके आत्मज्ञान को प्राप्त करना, वही ट्रू एजुकेशन है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः लोग कहते हैं, किंतु ये जो अहिंसा है नीति ज्ञान का पहला पाठ है। अहिंसा का मतलब ही होता है जानबूझकर किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं देना, इंटेंशनली, नोइंगली और अननोइंगली, नॉट टू इन्फ्लिक्ट एनीवन, नॉट टू हार्म एनीवन इज अहिंसा। अर्थात शक्ति है, शक्ति का प्रयोग अगर दूसरे की क्षति करने के लिए करते हैं वो हिंसा है, और शक्ति का प्रयोग देश और समाज को बचाने के लिए करते हैं, लोक कल्याण के लिए करते हैं, वही अहिंसा है। ये देखें यहाँ पर न्यू ह्यूमनिस्ट एजुकेशन क्या कह रहा है। न्यू ह्यूमनिस्ट एजुकेशन ये कही नहीं रहे कि मेरा देश महान है, मेरा घर महान है, मेरा जिला महान है, मेरा भाषा महान है, मेरा संस्कृति सबसे ऊंचा है, बाकी सबका बेकार है, ऐसा नहीं कहता है। न्यू ह्यूमनिस्ट एजुकेशन कहता है मानव समाज एक और अविभाज्य है, और एक और अविभाज्य है, अर्थात मनुष्य का समाज एक है और अविभाज्य है, इनडिविजिबल। किसी भी कीमत पे इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। ये भूल जाना कि मानव समाज एक अविभाज्य है, ये मानव जाति के स्वाभाविक धर्म के खिलाफ है। अगर हम
एंथ्रोपोलॉजी को देखेंगे तो देखेंगे सभी मनुष्य का जो रूट है वो एक ही है, जिसको हम लोग एस्ट्रोलोपिथेसन और होमो इरेक्टस, होमो सापियन ही देखते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज एक ही हैं, इसलिए हम एक ही मानव जाति के हैं। हम लोगों में भेदभाव रहना ज़रूरी नहीं है। भेदभाव को पोषण करना ये मानवता विरोधी विचार है, जिसको हम सब मनुष्य को खारिज कर देना चाहिए। यहाँ पर लोग जब हताश हो जाते हैं, हताश लोगों के लिए एक सुंदर सा उदाहरण है। यह कहना है कि डिफिकल्टीज कैन नेवर बी ग्रेटर देन योर कैपेसिटी टू सॉल्व इट। अर्थात समस्याएं जो है वो आपके मन में छुपे हुए समाधान से बड़ा नहीं है। अर्थात आपके मन में वो असीम शक्ति है जिसके सामने समस्याएं बौने पड़ जाते हैं। अर्थात समस्या कभी क्षमता से बड़ा नहीं हो सकता है। यही इस उदाहरण से हम देखते हैं। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के बारे में उन्होंने यही कहा कि अगर जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें आदर्श के पथ पे चलना होगा। और आदर्श क्या है? तुम्हारे आदर्श से ही तुम्हारा जीवन का मतलब समझ में आएगा। आदर्श वो पथ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य पूरा करने में सहायक होता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य पे चलने के लिए सुंदर आदर्श की जरूरी है। आदर्श का मतलब ये होता है आईना, जिसके सामने खड़ा होने से इंसान को अपने अच्छाई बुराई, पूर्णता अपूर्णता सब कुछ पता चल जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज हमारा आदर्श ही बताता है। आदर्श ही हमें हमेशा अपने इष्ट के प्रति, अपने लक्ष्य, जीवन देवता, लाइफ डिवाइन की ओर बढ़ने के लिए सदा सर्वदा प्रेरणा दिया करता है। इसलिए जीवन जो है आदर्श का परिचायक है। इसलिए आदर्श के लिए अपने जीवन को त्याग करना चाहिए। डू फॉर आइडियोलॉजी, डाई फॉर आइडियोलॉजी, बी वन विथ योर आइडियोलॉजी, मर्ज विथ योर आइडियोलॉजी। यही है जीवन का एकमात्र उद्देश्य। यहाँ पर एजुकेशन के बारे में फिर श्री श्री आनंद मूर्ति जी कह रहे हैं कि एजुकेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिविटी। अब देखिए कितना सुंदर सेंटेंस है। एजुकेशन क्या है? ये जो बाहरी दुनिया है, ये जो वस्तु जगत है, इस वस्तु जगत को ट्रांसफॉर्म कर देना है, स्वरूप परिणाम करना है। कहाँ पर करना है? अपने आत्मा में स्थित करना है। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, और कह सकते हैं एसिमिलेशन, एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिविटी को इंटरनल सब्जेक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म करना ही एजुकेशन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और लास्ट में आनंद मूर्ति जी कहते हैं, वीरभोग्या वसुंधरा। ये दुनिया में कायरों के लिए नहीं है, जड़ के लिए नहीं है, जो आलसी है उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये कर्म प्रधान ये दुनिया है। इस कर्म प्रधान दुनिया में कवार्ड वही होते हैं जो आदर्श के पथ पे नहीं चलते हैं। कवार्ड वही होते हैं जिनके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता है। वो कर्म शुरू करने के पहले ही भाग जाते हैं बीच रास्ते में। वो कवार्ड है। और उस कवार्डों के लिए, कायरों के लिए ये दुनिया नहीं है। उन कायरों के लिए दुनिया नहीं है जो अच्छे आदर्श को भी अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए यूज करते हैं। आदर्श कभी व्यक्ति स्वार्थ के लिए नहीं, समग्र दुनिया के स्वार्थ कल्याण के लिए होता है। इसलिए ओनली द ब्रेव कैन एंजॉय द वर्ल्ड। इफ लव फॉर हिम इज अवेकेंड देन देयर इज नो रीजन फॉर। अगर उनके प्रति उस ईश्वर प्रेम मनुष्य में जागृत हो जाता है, उसके बाद और कोई चीज की जरूरत ही नहीं होती है। और लास्ट में यही कहना है न्यू ह्यूमनिस्ट एजुकेशन में कि आज के दुनिया में लोग शांति शांति करके चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति चाहिए, शांति चाहिए। बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं, प्रीच द गॉस्पेल ऑफ पीस बट कीप योर पाउडर ड्राई। आप पूरे दुनिया में
शांति शांति तो चिल्लाते हो, लेकिन अपने आप तो परमाणु अस्त्र और अस्त्र शस्त्र बना के दुनिया को ध्वंस करने का धमकी भी दे रहे हो। ये एक पाखंडी हिपोक्राइट्स थॉट है। किंतु आनंद मूर्ति जी कहते हैं किंतु शांति शांति चिल्लाने से नहीं होगा, क्योंकि शांति जो है संग्राम का ही परिणाम है। पीस इज द रिजल्ट ऑफ फाइट। सो विश्व के शांति प्रिय व्यक्ति को कभी भी स्ट्रगल से विमुख नहीं होना चाहिए, दूर नहीं रखना चाहिए। वी शुड नॉट कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम फाइट। वी हैव टू कीप ऑन फाइटिंग अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेविल फोर्स। बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं, बी फॉर्म ऑन 16 पॉइंट, यूनाइट ऑल द राइचियस फोर्स एंड फाइट अगेंस्ट द डेविल्स। यही आनंद मूर्ति के न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का है। इसलिए जो न्यू ह्यूमनिस्ट है सही योद्धा है, वो सैनिक है जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध में सदा संग्रामरत होते हैं और शांति वही समाज में स्थापित कर सकते हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अवस्था में सुख और दुख, सम्मान और अपमान दोनों में अपना आपा नहीं खोना चाहिए, अपना बैलेंस खोना नहीं चाहिए। यही कहना है, वी मस्ट मेंटेन मेंटल बैलेंस एंड रिमेन इनडिफरेंट टू बोथ प्रेज एंड सरेंडर, टू बोथ जॉय एंड सरो। यही बाबा आनंद मूर्ति जी का कहना है। इसलिए मैन शुड बी क्लियर, क्लीन एंड कंक्लूसिव। देयर शुड बी नो एम्बिग्युइटी इन एनी शेप ऑफ स्फीयर ऑफ लाइफ। अर्थात मनुष्य जीवन में किंतु परंतु बट ये सब नहीं रहना चाहिए। जीवन में क्लीन होना चाहिए और बहुत ही निर्णायक होना चाहिए। किसी तरह का पूर्वाग्रह, पूर्व धारणा लेके जीवन में चलने से जीवन में अग्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए अपने जीवन को, जीवन के लिए, आदर्श के लिए अपने आप को कंक्लूसिव बनना है, निर्णय लेना है और क्लियर होना है कि हमें करना क्या है। और इस तरह से धीरे धीरे संपूर्ण जगत के प्रति अपने हृदय के संपूर्ण प्रेम को उड़ेल देना है और अपने प्रेम को इस तरह से एक जैसे बाढ़ आता है, बाढ़ की तरह फैला देना है। जिस बाढ़ का पानी हर कोने कोने सर्वत्र फैल जाता है, कोई जगह अछूत नहीं रह जाता है। उसी तरह के विश्व प्रेम की जो भावनाएं हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति और जीवों से दूर नहीं रखना है। अपनी भावनाओं को, सुमधुर कोमल माधुर्य को, प्रेम को संपूर्ण जीव के लिए कंट्रीब्यूट करना है। यही नव मानवतावादी एजुकेशन है। धन्यवाद, नमस्कार।